हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी वीडियो जिसकी सीरीज़ मैं लगातार आने वाले समय तक जारी रखूँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट से जब भी नाम आता है ना, तो हमारे मन में यही सवाल आता है कि भाई इसमें मैं काम कैसे करूँ। कौन कौन से सवाल हमारे मेन आते हैं कि जब भी मैं इन्वेस्ट करने के लिए सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ भाई किस कंपनी के शेयर लूँ, शेयर के प्राइस पे ध्यान दूँ या उसकी क्वांटिटीज़ पे ध्यान दूँ, अगर शेयर में गिरावट आ सकती है तो कितनी आ सकती है, मैं किस तरह की ट्रेडिंग करूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करूँ, स्विंग ट्रेडिंग करूँ या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन या फिर इन्वेस्टिंग करूँ। तो दोस्तों ये सारे सवाल आपके लाजमी हैं। उसके बाद आता है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, अमाउंट बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। अगर आपकी रिसर्च एनालाइज आप बहुत अच्छे तरीके से मार्केट को कर पाते हैं तो आप बहुत अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ कितनी टेंशन हमें होने वाली है इसमें घुसने के बाद, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अच्छी चीज़ें देख के हम घुस जाते हैं बट उस चीज़ की नेगेटिव तरफ हम नहीं देखते हैं, तो वहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्योंकि टेंशन आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाली है अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आने वाली है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हैं, और उससे थोड़ा सा कम आएगी जब आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, और बहुत ही कम तब आएगी जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करेंगे। हालांकि ये तीनों चारों चीज़ें रिस्क से फुलफिल है, बहुत ज़्यादा इन सब में रिस्क है, बट लॉन्ग टर्म में एक आपको एडवांटेज मिल जाता है कि आज आपने किसी शेयर को बाय किया है तो आने वाले कुछ समय बाद भले 1 या 2 दिन या 1-2 महीने में वो शेयर अच्छा परफॉर्म ना करे, पर चांसेस रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऐसी रहती है कि आने वाले समय में उस शेयर का जो प्राइस है वो ठीक हो सकता है, लेकिन उसको अनटिल और अनलेस कंपनी का बिजनेस कोलैप्स ना हुआ हो और कोई ज़्यादा खराबी देखने को ना मिली हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी टेंशन आपको कम मिलेगी, क्योंकि उसमें भी बाइंग करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। कंपनीज को कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे शेयर्स में घुसे, एंट्री कैसे करें, ताकि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव रह पाए। इसी के साथ आता है कि मुझे वर्क कितना करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें करने में, अच्छी कंपनी ढूंढने में, और ये सब में मेरा टाइम कितना जाएगा। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके रिसोर्सेज पे, आप किस तरीके से वो चीज़ें फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर आप अपने लेवल से कुछ चीज़ें ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर आप अच्छे चैनल या कहीं से भी अगर आप जुड़ते हैं और अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो एज़ कंपेरेटिवली बाकी टाइम जो लगेगा उससे आपको कम टाइम लगने वाला है। बात करते हैं कि हमें कितना रिसर्च करना पड़ेगा इस चीज़ में। तो रिसर्च ज़्यादा दोस्तों है नहीं, कुछ बेसिक्स पॉइंट होते हैं। जब आप शुरुआत में हो सकता है आपको समय बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप ये सारी चीज़ें भी कर लेंगे। तो वर्क एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो देखिए मार्केट में सारे लोग बिल्कुल फ्रेशर के तौर पर आते हैं, बहुत ही कम लोग होंगे मार्केट में जो ज़्यादा सीख के आते हैं। वो अपनी लाइफस्टाइल ऐसे ही शुरू कर देते हैं, आए मार्केट के बारे में जाना, एक डीमैट अकाउंट खुलवाया, बिकॉज डीमैट अकाउंट यानी ब्रोकर अकाउंट की एक ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू आप एनएसई और बीएसई के जो शेयर्स हैं उनमें ट्रेड कर सकते हैं। डायरेक्ट आप जाके शेयर्स कहीं पर भी नहीं खरीद सकते, तो इसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। और मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रोकर हैं जैसे अपस्टॉक, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सभी एक ब्रोकर्स के तौर पे शामिल हैं भारतीय बाज़ारों में। तो इनके थ्रू ही आप किसी शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं। शेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपको 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। बस आपसे एक विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ चाहते हैं, मार्केट से रिलेटेड भी और कोर्स से रिलेटेड भी। ठीक है, चलते हैं आगे। तो हमारे सबसे पहला सवाल होता है कि हमारे गोल्स क्या होने चाहिए। तो हम अपने गोल्स को लेके कभी प्रिपेयर नहीं होते, क्योंकि देखिए जब आप मार्केट में एंट्री करते हैं तो यहाँ पे कोई इंसान इंट्राडे में रोज का 100, 200, 300, 400, 500 भी कमाना चाहता है, कोई इंसान महीने का 50,000 भी कमाना चाहता है, और कोई लॉन्ग टर्म में 30 से 40 लाख भी कमाना चाहता है, और करोड़ों तक भी बात चली जाती है यहाँ पे, है ना। तो ये सारी डिपेंड करती हैं कंपनी पर कि आप जिस कंपनी का शेयर ले रहे हैं उस कंपनी की ग्रोथ किस तरीके से रहती है, उनका मैनेजमेंट किस तरीके से रहता है। क्योंकि अगर आपको कोई नया अपना बिजनेस खोलना हो तो यकीन मानिए आप जब अपना बिजनेस खोलेंगे तो आप जो लोग हायर करेंगे वो आप अपने बेस्ट लेवल पे करेंगे, है ना। तो सेम वही चीज़ है, जब कोई बड़ी कंपनी जब कोई हायर करती है बड़ी पोजीशन पे लोगों को, तो काफ़ी अच्छा पे स्केल देती है उनको, और हाईली एजुकेटेड पर्सन होता है वो। तो आप ये समझिए कि एक तरह से ये भी आप अपना बिजनेस ही कर रहे हैं, बट किसी और के बिजनेस में अपना इन्वेस्टमेंट जो है लगा रहे हैं। वहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी के एनालिस्ट मिलेंगे, है ना, सेल्स टीम मिलेगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में तो बड़े बड़े लोग और बहुत एक्सपीरियंस वाले रखे जाते हैं। तो आप उनके बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी आप
लगाने जा रहे हैं, तो उनके थ्रू जब उनका बिजनेस ग्रो होगा तो आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि भाई अपने टारगेट्स क्लियर कीजिए। आपको एक पर्टिकुलर अपनी जेब से अमाउंट निकालना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के लिए, और कितना इन्वेस्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी रिसर्च पर डिपेंड करता है। क्योंकि कम पैसे बहुत ज़्यादा भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा पैसे बहुत थोड़े से भी बढ़ते हैं, है ना। इन दोनों चीज़ों में अंतर है। आप रिस्क के ऊपर भी जा सकते हैं। रिस्क को कैसे बाइफर्केट करते हैं, टोटल अमाउंट कितने में से कौन सा पैसा कहाँ लगाना चाहिए, कितना कहाँ लगाना चाहिए और रिस्क कितने पर लेना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए रहती हैं। तो टारगेट तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आपके ऊपर ये डिपेंड करता है। बात आती है कि क्या आप मैनेज कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो देखिए दोस्तों, इंट्राडे मार्केट में काफ़ी टेंशन और तनाव देखने को मिलता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना नहीं होता। शुरुआत में एनालिसिस आपको अच्छे तरीके से करनी होती है, जिसके बाद में सारी चीज़ें मैनेज होते हुए देखने को मिल जाती हैं। आप वर्क भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से, आप और चीज़ों पर ध्यान भी दे सकते हैं, आप फ़ोन भी चला सकते हैं, और आप जिम वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इतना बड़ा रोल नहीं होता। एक बार आपने शेयर बाई कर लिया तो 5-6 महीने या साल दर साल आप उसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी कोई बाउंडेशन इतनी नहीं होती है कि भाई जल्दी निकालना है या बाद में निकालना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है और आगे फ्यूचर में चल के कैसी ग्रोथ देखने को मिल सकती है उसकी। आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है बजट। तो मैंने आपसे एक बात डिस्कस करी थी कि आप जब शेयर देखने जाते हैं तो किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, शेयर के प्राइस पे या शेयर की क्वांटिटीज़ पे। तो दोस्तों, जो लोग नए नए मार्केट में आते हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं क्वांटिटीज़ पे, ना कि क्वालिटी पे। क्योंकि देखिए, जूते की अगर हम बात करें तो जूता एक ऐसा भी है जो 100-150 रुपये में बाजार में मिलता है, लेकिन जूता एक ऐसा भी है जो 3-3.5 हज़ार में एक अच्छा शोरूम में मिलता है। तो इन दोनों में कुछ तो क्वालिटीज़ और डिफरेंसेस होंगे ना। तो सेम वही चीज़ है दोस्तों, जितना अच्छा स्टॉक आप लेने जाएंगे वो उतना ही थोड़ा सा महंगा भी देखने को मिलता है। तो क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पे किया जाए। बट एक चीज़ ये भी है कि बजट को अपनी नज़रों में रखा जाए। अगर आपके पास बजट मान लीजिए हर महीने 500 से 1000 रुपये का है, तो आपको सस्ते ही शेयर लेने पड़ेंगे, बिकॉज आप महंगा शेयर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप वो महंगा शेयर कब अफोर्ड कर पाएंगे, जब वो करेक्शन के साथ नीचे आएगा। और शेयर हर बार करेक्शन के साथ नीचे आता ही है। मार्केट का एक पैटर्न है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा नीचे भी आएगा। तो सेम है अगर आप शेयर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप सस्ते शेयर भी ले रहे हैं, लेकिन वो कंपनीज जो होनी चाहिए इनिशियल लेवल पे, जब आपकी मार्केट की शुरुआत है, तो वो बड़ी कंपनीज के शेयर होने चाहिए। बिकॉज बड़ी कंपनी में उतना तेजी से ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता, तो उतना तेजी से करेक्शन भी स्टॉक में देखने को नहीं मिलता है। तो आपका थोड़ा सा इनिशियल लेवल पे अगर पोर्टफोलियो बढ़िया रहेगा तो अच्छी बात होगी। लोग काफ़ी पेनी स्टॉक मीन सस्ते स्टॉक्स के चक्कर में भागते हैं क्वांटिटी के लिए, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी गलत साबित होती है लॉन्ग टर्म में। तो अच्छे स्टॉक्स पर जाएं जिनका कंपनी का साइज बड़ा हो, एटलीस्ट 60-70 हज़ार करोड़ मार्केट कैपिटल उन कंपनीज का होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। क्योंकि इन कंपनीज में भी 30 से 40% की करेक्शन आने वाले समय में देखने को कभी भी मिल जाती है। तो प्राइस के क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना करें, क्वालिटी के ऊपर फोकस करें। अगली चीज़ आती है, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, कि लार्ज कैप के ऊपर फोकस बना के रखें इनिशियल स्टेज में। स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, इन सब में नहीं। क्योंकि जब तक आपका मनोबल नहीं बढ़ेगा मार्केट में, तब तक बहुत दिक्कत होने वाली है। बिकॉज आप शुरुआत में अगर स्मॉल कैप या माइक्रो कैप में घुसेंगे और वो कंपनी 60 से 70% कभी भी क्रैश हो गई, तो आप पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सबसे मेन रीज़न होता है कि जब भी लोग मार्केट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते हैं। बहुत बढ़िया आपके लिए यही रहेगा कि शुरू के 2 से 3 साल तक आपके पास ज़्यादा पैसे ना हो। लॉन्ग इन्वेस्टिंग के लिए ठीक है, आप अच्छे स्टॉक्स अगर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उनमें आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन बाइंग करने का एक तरीका होता है जो मैं अपने कोर्सेज में आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि किस तरीके से बाइंग होती है, जिससे कि अगर आपका टॉप लेवल पे से पोर्टफोलियो करेक्शन भी हो तो वो ज़्यादा नीचे तक ना आए और ज़्यादा मतलब ज़्यादा आपको हार्म्स नहीं पहुँचाए। कंपनीज की बात करेंगे, स्मॉल कैप होता है, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है। ये किस तरीके से डिफाइन करी जाती हैं वो भी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से किस कंपनी को कौन सा टैग दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो इतनी ही थी। बाकी अगर आपको पहली वीडियो ये अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना इसको। बाकी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ताकि मैं ये जो सीरीज़ है इसको पूरी जारी रख पाऊँ और आप तक बहुत वैल्यूएबल कंटेंट दे पाऊँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।